आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आज के दिन भी हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। ओके, तो आप में से किसी को जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आराम से आप लोग अपना क्वेश्चन कीजिए। ओके, आराम से मतलब अच्छे से आपका क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन अगर क्लियर होगा तो आंसर भी जो है आपको अच्छे से क्लियरली जो है आपको मिलेगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी कहना चाहूँगा, यदि आप लोग को भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप लोग भी जो है हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हो, या तो फिर आप हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हैं। ओके, जुड़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। तो यहाँ पर भी आकर आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो है बाइबल में वचनों को सीखना या फिर आराधना करना सीखना, प्रार्थना करना सीखना, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन बाइबल स्टडी में होती है। तो जो भी लोग जो है अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ओके, आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, ज़रूर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, और हमारे वीडियो को ज़रूर आप लोग जो है लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। ओके, वेरी गुड। तो आप लोग में से जिसको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जो है माइक चालू करके पूछ सकते हैं। जी, पास्टर जेएमसी की। जय मसीह। तो मेरा बाजी आपसे प्रश्न है कि जिस तरह हम बाइबल में एक कैरेक्टर देखते हैं लूसीफर, और आज भी संसार में बहुत से लोग हैं जो शैतान को या और चीजों को दर्शाते हैं। कुछ प्रचारक मैंने एक सुना था, उसका पाकिस्तान से प्रचारक था, तो उसका ये कहना है कि जो काला इल्म होता है, जिसको हम जिन्न बोलते हैं, भूत बोलते हैं, दैंत, पिशाच और चुड़ैल, ये सभी चीजें क्या पृथ्वी के ऊपर होती हैं, तो वो कुछ बाइबल से वचन लेते हैं। जिस तरह मैं आपको लगभग 3 बुक्स के बारे में बताऊंगा और तीनों वचनों में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हमने इस चीज को देखना है कि क्या ये बिब्लिकली है यहाँ, या फिर वहां पर किसी दृष्टांत के रूप में बताया गया, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि जो शैतान, जो उसकी सेना है, जो साथ में गिराई गई है, तो आज वो संसार के अंदर जो भूत प्रेत होते हैं, तो वो सभी उसी शैतान के कार्य हैं। तो एक वचन वो सबसे पहले स्टार्ट में लेते हैं, लेवी व्यवस्था की बुक में 20 का 27 वचन लेते हैं, जहाँ पर हमें साफ भूत दिखता है। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाएगा, ऐसे पर पथराव किया जाए, उसका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। तो वो ये वचन दिखाकर बोलते हैं कि आज संसार में जो भूत प्रेत होते हैं, जो वो होते हैं, जिस तरह हम अक्सर और भी धर्मों में भूत प्रेतों के बारे में सुनते हैं कि वो कभी हमें नजर आते हैं, कभी वो नजर नहीं आते हैं। तो उनका इस वचन से ये बताना है कि देखिए, ये चीजें बाइबल में ही हैं, और बाइबल में हमें आप दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। फिर उसके बाद वो एक और वचन लेते हैं, लूका की पुस्तक 4 का। वहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं कि आराधनालय में 4 का 43 में पढ़ते हैं, सॉरी 33 में पढ़ते हैं, वहां पर है कि आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा। तो इस वचन को बताकर वो हमें ये बताता है कि देखो, ये दैंत और पिशाच भी होते हैं। जिस तरह हम समझते हैं कि दैंत एक बहुत विशाल तरह के दानव होते हैं, तो उनका ये मानना है कि जो दैंतों का जिक्र उसमें बुक में किया गया है, बुक ऑफ जेनेसिस में 4th 5 6 अध्याय में किया गया, तो वहां पर भी हमें बताया गया ना। तो वहां पर भी ये लेते हैं कि देखिए, बाइबल हमें दैंतों के बारे में भी बताती है। फिर ये दानियल की पुस्तक में से भी लेते हैं, 10वें अध्याय में लेते हैं कि वहां पर पूरा जो है वो मुक्कल काला इल्म के बारे में, चमत्कारों में के बारे में बताया गया है। तो उस चीज को ये काले इल्म के बारे में बताते हैं कि वहां पर काले इल्म की बात है। और फिर एक वचन ये और भी लेते हैं, मैथ्यू की पुस्तक 14 अध्याय का हमें पढ़ते हैं 26 वचन में, जब हम पढ़ते हैं कि चेले उसको झील पर, इस वचन को तो ये काफी बताते हैं कि देखो भूत होते हैं। यहाँ पर चेले उसे झील पर चलता देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। तो उनका ये मानना है कि अगर चेले यीशु मसीह को यहाँ पर भूत समझ रहे हैं या भूत दिखा रहे हैं, और ये चेलों की ओर से, तो इसका मतलब कि भूत प्रेत होते हैं।
तो इस वजह से बताते हैं कि वो यीशु जी को अगर भूत इसीलिए बोल रहे हैं, भूत की तरह बोल रहे हैं कि वो पानी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि भूत होते हैं संसार में। और हिजकिय्याह की पुस्तक में भी वो बताते हैं, 12-13 अध्याय में भी बताते हैं कि वहां पर चुड़ैलों का जिक्र भी है। और इसी तरह वो रोमियो की पत्री के अंदर भी शैतान के कामों के बारे में बताते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है इसलिए, क्या जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि एक मनुष्य को 5,000 6,000 आत्माएं थी और उसको यीशु मसीह ने जब उसमें दुष्ट आत्माएं निकाली तो वो सूरों के अंदर चली गई और वो सूरों के द्वारा वो पानी में वो नाश हो गई। तो क्या बाइबल में हमें इस तरह की शैतानी टीचिंग के बारे में बताया जाता है, या जो आज हम बहुत से लोग कहते हैं जिस तरह अन्य जाति में काला इल्म होता है और भी कई भूत प्रेतों की जो सिद्धियां होती हैं उनके बारे में, तो क्या हमें बाइबल इस तरह से भूत प्रेत और चुड़ैल के बारे में बताती है, या फिर जो ये आज प्रचारक बता रहे हैं ये बाइबल से बता रहे हैं या बाइबल से गलत बता रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं जी। ओके। ओके। तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि क्या संसार में जो है भूत प्रेत चुड़ैल ये सारी चीजें है क्या करके, इस तरह आनंद जी का सवाल है। क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ प्रचारक लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि बाइबल में भी कुछ कुछ जगह भूत करके लिखा गया है। ओके। तो इसका मतलब ये है कि भूत होते हैं। ओके। क्योंकि क्योंकि कुछ प्रचारक लोग जो है इन सारे वचनों को दिखाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि भूत प्रेत जो है होते हैं। ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में कोई भी भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। ओके। ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माएं हैं। ओके। दुष्ट आत्माएं। ओके। यानी कि आपको समझ में आने के लिए, जैसे कि दुष्ट आत्माएं जो होती है ना, उनको जो है कोई भी आकार नहीं होता है, मतलब उनके पास कोई शरीर होता नहीं है। ओके। शरीर होता नहीं है। ओके। बाकी जो दुनिया में लोग समझते हैं जैसे कि भूत हो गया, प्रेत हो गया, चुड़ैल हो गया, पिशाच हो गया, इनके पास क्या होता है पता है? इनके पास शरीर होता है। ओके। वैसे तो ये काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो है फिल्मों में देखकर, पिक्चर्स में देखकर जो है इन सारी चीज़ों को समझते हैं। और साथ ही साथ जो है पुराने ज़माने के जो दादा परदादा लोग हैं, है ना, जो भूत प्रेत की कहानी सुनाने वाले। ओके। ये इनकी बातें हैं, लेकिन रियलिटी में अगर आप जाओगे तो आपको भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच जो है आपको नहीं मिलेगा। ओके। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बोलेगा तो वो है ही नहीं। ओके। जैसे कि अभी भूत बोलेगा तो क्या होता है, लोग उसके बारे में अलग अलग चीजें जैसे कि कोई सफेद साड़ी पहनती है, कोई लाल साड़ी पहनती है, और कोई किसी के जो है सींग निकले हुए हैं, किसी की आंखें जो है बड़ी बड़ी है, किसी के हाथ पैर उल्टे हैं। ओके। मतलब उनका शरीर जो है टोटल जो है एक अलग ही विचित्र रूप में, है ना, विकार होता है। ओके। मतलब अलग ही उनका शक्ल, उनकी बॉडी होती है। तो ऐसे कोई भूत प्रेत है क्या बोलेगा तो ऐसे भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं है। बस ये पिक्चरों में जो है इस तरह दिखाया जाता है इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन बहुत से लोग जो है जिनको बाइबल का डेप्थ नॉलेज होता नहीं है, बाइबल का स्टडी उनके पास होता नहीं है, तो लोग क्या करते पता है, बाइबल में जो भी वर्ड्स होते हैं उसका डीपली मीनिंग, ओके, भूत बोलेगा तो पिक्चर में जो दिखाया गया वो भूत है, पिशाच बोलेगा तो भाई जो पिक्चर में दिखाया गया वो पिशाच है, चुड़ैल बोलेगा तो जो संसार में दिखाया जा रहा है वो चुड़ैल है ना। तो ये जिसको ज्ञान होता नहीं है, बाइबल का कॉन्सेप्ट जिसको पता नहीं है, वो लोग जो है इस तरह बात करते हैं। ओके। वो लोग जो है इस तरह बात करते हैं। अभी इन विषयों को हम लोग जो है बाइबल से चेक करेंगे क्या ये बातें सच है। ओके। ये सच है। जैसे कि नॉर्मली हम देखेंगे, समझो भूत किसको बोला जाता है। ओके। भूत उसको बोला जाता है जो व्यक्ति मर गया था। ओके। जो व्यक्ति मर गया था या तो भूत बन गया, या तो वो चुड़ैल बन गई, या तो फिर वो पिशाच बन गई, या तो प्रेत आत्मा बन गई, है ना, इनको जो है बोला जाता है। ओके। मतलब जो व्यक्ति मर चुका है या फिर जिसका मर्डर हो चुका है, एक्सवाइजेड, वो जो व्यक्ति मरा हुआ है उसी को बोलते हैं। ओके। अभी इनका ये कहना है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो घूमता है, यहाँ वहाँ घूमता है, कब्रिस्तानों में घूमता है, पेड़ पर रहता है, या फिर यहाँ वहाँ
अंधेरे जगहों में रहता है, तो इस तरह लोग बताते हैं। ओके, तो ये बाइबल क्या बताती, बाइबल मरे हुओं के बारे में क्या बताती, मतलब एक बार व्यक्ति मर जाता है उसके साथ क्या होता है ना, उसके बारे में बाइबल क्या बताती है, एक वचन को हम देखेंगे। ओके, एक वचन हम निकालेंगे सबोपदेशक का। ओके, सबोपदेशक का उसका हम लोग 9वां अध्याय देखेंगे। ओके, आप सभी लोग नोट कर लीजिए इन रेफरेंस को, ताकि आप लोग को जो है जब भी आप किसी से बात करते हो या फिर किसी से आपका डिस्कशन वगैरह आपको कुछ होगा, तो आपके लिए जो है ये आसान होगा, ताकि आप जो है उनको जो है अच्छी तरह बता सके। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 9वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 5 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 5 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। ओके, मतलब यहाँ पर वचन हमें ये बताता है कि जो व्यक्ति मर गया है ना, उसका स्मरण मिट जाता है। ओके, उसकी जो स्मरण, यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो है उसका भी कोई काम नहीं है, पृथ्वी पर उसका कोई काम नहीं, मतलब एक बार व्यक्ति अगर मर गया समझो, मरने के बाद जो है उसका कोई भी काम पृथ्वी पर नहीं है ना। बहुत से लोग बोलते रहते कि अरे व्यक्ति मर गया, हमें रात को देखने आता है, मेरा दादाजी देखने आता है, मेरी मम्मी देखने आती है, हमसे मिलने आती है ना, इस तरह का कथा कहानी बताते हैं। ओके, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ओके, बाइबल क्या बताती है बोल तो, है ना, तो जो मर चुके हैं, है ना, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया, मतलब उनका उनको कुछ नहीं मिलेगा अभी, उनका स्मरण जो है मिट गया, है ना। इस तरह 6ठा वचन में भी लिखा है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। मतलब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति मर चुका है ना, अभी उसका किसी से अगर प्रेम भी है समझो, है ना, प्रेम भी है, वो प्रेम उसका कुछ काम का नहीं है ना। उस तरह किसी से बैर है, किसी से डाह है ना, वो सब खत्म हो जाएगी, मतलब उसका प्यार खत्म हो जाएगा, उसका नफरत खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मतलब एक बार व्यक्ति अगर मर गया समझो, मरने के बाद जो है अगर उसका किसी के साथ अच्छा प्रेम है, फैमिली के साथ या परिवार के साथ, ओके, अपने खानदान के साथ या देश में किसी लोग के साथ, वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। यदि किसी के साथ नफरत भी है समझो, जिस तरह बहुत से लोग बोलते रहे इसने मर्डर किया तो वो भूत बन गया, अब ये गुस्से में जो है इसको मारने वाला है, गुस्से में इसका मर्डर करने वाला है, इस तरह लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती, उसका बैर भी नष्ट हो जाता है, उसका डाह भी नष्ट हो जाता है, मतलब मरने के बाद जो है इंसान का प्यार भी खत्म हो जाता है, नफरत भी खत्म हो जाता है। ओके, अभी पृथ्वी पर उनका कुछ भाग नहीं है, मतलब उनको पृथ्वी पर कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, कुछ भी बोल दो, कुछ भी उनको जो है लेना देना नहीं है ना। इस तरह हम लोग डायरेक्ट जो है, और उसका हम लोग जो है 9 वचन से पढ़ेंगे समझो, 9-10 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि आधो लोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। मतलब मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है बताओ, आधो लोक में जाता है। ओके, आधो लोक में, मतलब बाइबल ये नहीं कहती है कि मरने के बाद आत्मा भटकता है। ओके, बाइबल जो है ये नहीं बताता है कि आत्मा भटकता है। जिस तरह आनंद ब्रदर ने सवाल पूछा कि कुछ लोग भूत बन जाते, ये बन जाते, तो बाइबल क्या बताती, बाइबल ये बताती जो व्यक्ति मर जाता है ना, वो सीधा सीधा आधो लोक में चले जाता है, और एक बार मर गया उसका प्यार नफरत सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ रहता नहीं है, कुछ भी रहता नहीं है। अभी लोग क्या बोलते हैं, आत्मा भटकता है, बाइबल सिखाती है ऐसा? बाइबल बिल्कुल भी नहीं सिखाती, है ना। कुछ लोग बोलते रहेंगे नहीं नहीं मरने के बाद जो है 1 हफ्ता तक आत्मा भटकती है, कुछ लोग बोलते रहेंगे नहीं नहीं 1 महीना भटकती है, कुछ लोग बोलते रहेंगे नहीं नहीं 1 साल भटकता है, नहीं तो उसका इच्छा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भटकता है, मतलब उसकी जो ख्वाहिशें थी, जो इच्छा थी, जब तक वो पूरा नहीं होगा तो भटकता है ना। ये सब मनगढ़ंत काल्पनिक बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत काल्पनिक बात है। बाइबल क्या बताती पता है, एक बार इंसान मर गया समझो, आधो लोक में कितने टाइम में चले जाता है पता है, एक वचन हम देखेंगे।
ओके, अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे। ओके, आप लोग ये नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, अय्यूब की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, ओके 21वां अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 13 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में आधोलोक में उतर जाते हैं। मतलब अगर कोई मनुष्य मर जाता है समझो, तो कितने टाइम में आधोलोक में चले जाता है, वो कितने टाइम करके बाइबल बता रही, पल भर में। पल भर मतलब सेकंड में चले जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर आत्मा भटकने की बात बिल्कुल है ही नहीं। ओके, लोग कहते हैं कि आत्मा भटक रहा है पिशाच बनकर, भूत बनकर, चुड़ैल बनकर, ये सब जिसको बाइबल का नॉलेज नहीं है, जिसको बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो मूर्ख लोग इस तरह का प्रचार करते हैं। ओके, लेकिन बाइबल ये बताते हैं कि पल भर में, पल भर कितना, उसका कितना सेकंड होता है, पल भर यानी कि आंख बंद कर दिया सीधा आधो लोक में, है ना। आप जैसे ही मतलब कोई भी इंसान जो है आंख बंद कर दिया समझो, तो किधर आंख खोलेगा, वो सीधा सीधा आधो लोक में खोलेगा। वो ऐसे नहीं है कि अब यहाँ पर 1 महीना 2 महीना 1 साल भटकेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर आंख बंद हुआ, डायरेक्ट आंख किधर खुलती पता है, सीधा आधो लोक में खुलता है ना। जैसे कि और एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक वचन देखेंगे, लूका सुसमाचार का 16 अध्याय। ओके, यहाँ पर आपको जो है लाजर और धनवान के बारे में आपको तो अच्छी तरह पता है। आपने कई बार आपने इनके बारे में सुना रहेगा, लाजर और धनवान के बारे में। हम देखते हैं कि लाजर भी मर गया, धनवान भी मर गया। क्या वो लोग की आत्मा भटक रही थी? नहीं, मरने के बाद जो है वो दोनों एक जगह पे चले गए, है ना। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे, है ना, 16 अध्याय उसका जो है 23 वचन पढ़ेंगे, 22 से पढ़ेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का 16 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। मतलब लाजर मर गया, लाजर एक अच्छा इंसान था, अच्छा भक्त था, वो मर गया, कौन आ गए, स्वर्गदूत आकर लेकर गए। ऐसे नहीं कि लाजर भटक रहा था करके नहीं लिखा है, स्वर्गदूत आकर लेखे, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था। अभी धनवान नहीं मर गया, देखो वहां पर क्या लिखा है, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और आधो लोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। मतलब धनवान भी मर गया, इधर धरती पर आंख बंद हो गया, आधो लोक में जाके उसने आंखें खोला, है ना। मतलब जो व्यक्ति इधर आंख बंद करके मर गया समझो, उसकी आंखें किधर खुलेगी, आधो लोक में खुलेगी। मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि मरने के बाद जो है हर एक इंसान जो है आधो लोक में चले जाता है। अगर वो दुष्ट है, पापी है, ओके, जिसने अपने लाइफ को चेंज नहीं किया, वो व्यक्ति जो है आधो लोक में जाके आग की ज्वाला में तड़पेगा। अगर कोई धर्मी व्यक्ति है, वो मर जाएगा तो उसको लेने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। ये हमें बाइबल जो है ना शिक्षा देती है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सारी टीचिंग्स को मत सुनिए, मत मानिए। ओके, उस तरह फिर बाइबल में अभी भूत भूत करके आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, भूत, है ना। भूत किसको बोला जाता है ना। बाइबल में जो है हम पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है ट्रांसलेशन है, हम जो है ट्रांसलेशन की किताबों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, ट्रांसलेशन किताबों को हम लोग जो है पढ़ते हैं। अभी बाइबल में भी जो है एक घटना है, जैसे कि यीशु मसीह मरकर जी उठे। ओके, यीशु मसीह जो है मरकर जी उठे, तब क्या हुआ, तब हम देखेंगे, है ना। लूका सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय, ओके 24वां अध्याय उसका हम लोग जो है 36 वचन से पढ़ेंगे। 36 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। ओके, किसी भूत को जो है देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो, भूत मतलब एक स्पिरिट, आत्मा। ओके, उनको क्या लग रहा है कि अरे यीशु मसीह मर मर के जो है भूत बनकर आया, उनको लग रहा है। ओके, उनको लग रहा है कि यीशु मसीह मर के जो है फिर भूत बनकर आया करके उनको लग रहा है। तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, चेलों की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, क्योंकि अभी चेले जो है 100% महाज्ञानी तो नहीं है, क्योंकि चेलों के अंदर भी हम देख सकते हैं कि उनके अंदर भी ज्ञान की कमियां है। ओके, ज्ञान की कमी है, इसीलिए वो लोगों ने यीशु मसीह को भूत कहा। ओके, नॉलेज की कमी है, इसीलिए वो लोगों ने भूत कहा। जिस तरह आज के लोगों को जो ना बाइबल का नॉलेज ना होने के कारण, बाइबल की शिक्षा ना होने के कारण, है ना, भूत भूत करके चिल्ला रहे।
इसी तरह चेलों ने भी किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या उनको सच बोला? नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला? है ना, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसे मुझ में देखते हो। मतलब जो ये भूत कह रहे हैं, भूत के अंदर क्या नहीं होता, यानी भूत यानी कि स्पिरिट, आत्मा। ओके, जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि शैतान की आत्मा, वो दुष्ट आत्मा हम बोलते हैं। दुष्ट आत्मा क्या नहीं था? हड्डी होता नहीं है, मांस होता नहीं है। ओके, तो जब यीशु मसीह कह रहे कि भूत का जो है ना हड्डी होता है ना मांस होता है, मतलब इसका मतलब है कि जिस तरह हमको पिक्चर में दिखाया जाता है इस तरह का भूत होता ही नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे। ओके, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि भूत प्रेत चुड़ैल ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब जो है दादा परदातियों की कहानियां है। ओके, और कुछ अज्ञानी लोगों की ये बातें हैं, और साथ ही साथ जो है ना जो पिक्चर में दिखाया जाता है इंटरटेनमेंट के लिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाता है कि अगर कोई भी मनुष्य मर जाता है, वो सीधा मरने के बाद जो है इस पृथ्वी पर रहता नहीं है, पल भर में आधोलोक में चला जाता है। ओके, अगर वो धर्मी रहेगा, स्वर्गदूत आकर उसको स्वर्गलोक में चले जाएंगे। ओके, अगर दुष्ट रहेगा, अधर्मी रहेगा, तो सीधा आधोलोक में वो जलते हुए नजर आएगा, ना कि वो आत्मा यहाँ पर भटकते हुए नजर आएगी। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी के सवाल का मैंने जवाब दे दिया है, और आप सभी लोग भी जो है इस तरह की झूठी बातों से आप बचे रहो। ओके, वेरी गुड। तो और एक आखिरी क्वेश्चन, ओके, एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, जिस किसी को पूछना है तो आप लोग आराम से जो है क्वेश्चन कीजिए। जय मसीह की सर। जय मसीह। सर जैसे बच्चे प्रभु में, जैसे बच्चे 15 साल या 13 साल के बच्चे नहीं रह जाते हैं, डेड हो जाते, तो उनकी आत्मा कहाँ जाती है? ओके, तो सिस्टर का जिस तरह सवाल है कि जो बच्चे होते हैं 14 साल के, 15 साल के, ओके, अगर ये लोग मर जाएंगे तो किधर जाएंगे? ऑफकोर्स मरने के बाद पृथ्वी पर तो कोई भी भटकेगा नहीं, उनकी आत्मा भटकेगी नहीं। ओके, अगर वो अच्छे रहेंगे, ओके, वो स्वर्ग में जाएंगे। अगर बुरे रहेंगे तो वो नरक में जाएंगे। ओके, बुरे रहेंगे नरक में जाएंगे। और रही जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको अभी तक भले बुरे का ज्ञान नहीं आया है, ओके, भले बुरे का ज्ञान अभी तक जिसको नहीं आया, वो चाहे वो कोई भी परिवार में पैदा हो, चाहे वो मसीह परिवार में हो, चाहे अन्य जाति परिवार में, कई परिवार में हो, छोटे बच्चे डायरेक्ट जो है ना स्वर्ग लोक में ही जाएंगे। ओके, क्योंकि वो अभी तक उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं है, वो सही चीज का गलत चीज का निर्णय नहीं ले सकते, तो ऐसे लोग जो है न्याय में नहीं आएंगे। इसके लिए छोटे बच्चे डायरेक्ट स्वर्गलोक में जाएंगे, लेकिन किसी की भी आत्मा भटकती नहीं है। ओके, किसी की भी नहीं भटकती है। ये सब झूठी बात है। जो लोग कहते हैं कि देखो हमारे घर में भूत आया तो हमसे बातें कर रहा था, ये जो है हम ये कह सकते हैं दुष्ट आत्मा के कार्य है, या तो इसमें और एक कैटेगरी है मेंटली प्रॉब्लम होना, है ना। किसी को मेंटली प्रॉब्लम होता है, बचपन से भूत प्रेत ये सारी चीजों को देख देख कर, सुन सुन कर, इन बातों को सीख कर उस तरह जो है रिएक्शन करते रहते हैं। ओके, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई व्यक्ति जो है मरने का भटकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वेरी गुड। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है।